हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, अपने क्लास को पूरा करते होंगे। चलो आज हम क्लास 10 का जो हिंदी है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि इस साल के लिए इम्पोर्टेंट और एमसीक्यू 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस सेट करते हैं। अगर आप मेरा चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। इसका पहला प्रैक्टिस सेट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलो चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। तो आगे चलने से माँ सरस्वती को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, क्योंकि माँ देवी विद्या का भंडार है। और चलो अपने कार्य को पूरा करते हैं, मतलब प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा के लेखक कौन है? क्या प्रश्न है? नेताजी का चश्मा के लेखक कौन है? तो ए नंबर में है हरिशंकर परसाई, बी नंबर में प्रेमचंद्र, सी नंबर में स्वयं प्रकाश और डी नंबर में रेणीश्वरनाथ रेणु। तो क्या है प्रश्न? नेताजी का चश्मा के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। ठीक, कौन है? स्वयं प्रकाश। ठीक, इसका कौन है? स्वयं प्रकाश। कौन है? स्वयं प्रकाश। ठीक, तो चलो 2 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। तो प्रश्न क्या है? बाल गोविंद भगत पाठ किस विधा से संबंधित है? क्या है प्रश्न? बाल गोविंद भगत पाठ किस विधा से संबंधित है? ठीक, तो इसका ए नंबर है कहानी, बी नंबर कविता, सी नंबर निबंध, डी नंबर रेखाचित्र। किससे है? बाल गोविंद भगत पाठ किस विधा से संबंधित है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रेखाचित्र। किससे? रेखाचित्र से संबंधित है। चलो आगे पढ़ते हैं। तो 3 नंबर प्रश्न है, लखनवी अंदाज के लेखक हैं? क्या है? जो लखनवी अंदाज के लेखक कौन है, मतलब ये इस कविता के या कहानी के लेखक कौन है? तो पहला नंबर में है यशपाल, बी नंबर में है अखिलेश्वर राय, और सी नंबर में है भीष्म सहनी, और डी नंबर में है रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। तो प्रश्न क्या है? लखनवी अंदाज के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर। कौन हो जाएगा? बी नंबर। ठीक, आलेखेश्वर राय, आलेखेश्वर राय। ठीक, चलो आगे पढ़ते हैं 4 नंबर। तो 4 नंबर प्रश्न है, एक कहानी यह भी किसकी रचना है? क्या है प्रश्न? एक कहानी यह भी किसकी रचना है? तो ए नंबर में है कृष्ण सोबती, बी नंबर में है मन्नू भंडारी, सी नंबर में है महादेवी वर्मा, और डी नंबर में है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक कहानी यह भी है किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मन्नू भंडारी। किसका होगा? मन्नू भंडारी का। ठीक, चलो आगे पढ़ते हैं। तो 5 नंबर में है तोप कविता के लिए कवि कौन है? क्या है प्रश्न? तोप कविता के कवि कौन है, मतलब इसको किसने लिखा है? ठीक, तो एक ए नंबर में है निराला, बी नंबर में अज्ञा, और सी नंबर में नागार्जुन, और डी नंबर में दिनकर। क्या? दिनकर। ठीक, तो इसका तोप कविता के कवि कौन है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर। कौन? बी नंबर। ठीक, अज्ञा। ठीक, अज्ञा है। ठीक, चलो आगे पढ़ते हैं 6 नंबर। तो 6 नंबर प्रश्न है, सूरदास किस काल की कवि है? क्या बोला प्रश्न में? सूरदास किस काल की कवि हैं? ए नंबर में रिक्त काल, बी नंबर में भक्ति काल, सी नंबर में आधुनिक काल, और डी नंबर में अति आदिकाल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सूरदास किस काल के कवि हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? बी नंबर, भक्ति काल के कवि हैं। ठीक, किस कौन से कवि हैं? भक्ति काल के। ठीक, चलो 7 नंबर पढ़ते हैं। मीरा किस भक्ति आधार की कवियात्री है? क्या है प्रश्न? मीरा किस भक्ति आधार की कवियात्री है? ए नंबर में है राम भक्ति, बी नंबर में है कृष्णा भक्ति, सी नंबर में है शिव, और डी नंबर में सूफी।
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मीरा किस भक्ति आधार की कवयित्री है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किसका? कृष्ण की। ठीक, किसका? कृष्ण भक्ति का। ठीक, कृष्ण भक्ति का। 8 नंबर प्रश्न में है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस ग्रंथ से है? मतलब राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस ग्रंथ से है? तो ए नंबर प्रश्न में है रामायण, बी नंबर में रामचरितमानस, सी नंबर में है महाभारत और डी नंबर में है विनायक पत्रिका। किससे संबंध है? क्या बोला? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस ग्रंथ से है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रामचरितमानस। किससे? रामचरितमानस से है। ठीक, फिर लिखा है 9 नंबर प्रश्न में, तुलसीदास की भाषा क्या है? क्या बोला? तुलसीदास की भाषा क्या है? ए नंबर में है ब्रज, बी नंबर में अवधी, सी नंबर में अवधी और ब्रज दोनों, मतलब ए और बी दोनों, और डी नंबर में संस्कृत। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तुलसीदास की भाषा क्या है? इसका सी हो जाएगा। ठीक, अवधी और ब्रज। ठीक, अवधी और ब्रज। ठीक, तो 10 नंबर प्रश्न है, आमंत्रण कविता के कवि हैं। आमंत्रण कविता के कवि हैं। ए नंबर में निराला, बी नंबर में रविंद्रनाथ ठाकुर, सी नंबर में प्रसाद और डी में पंत। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही आमंत्रण कविता के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन? रविंद्रनाथ ठाकुर। कौन हो जाएगा? रविंद्रनाथ ठाकुर। ठीक, क्या है प्रश्न 11 नंबर, सना सना हाथ जोड़ी किसकी रचना है? ए नंबर में है हरिवंश राय बच्चन का, बी नंबर में है ममता कालिया का, सी नंबर में है उष्मा प्रेमवाद का और डी नंबर में महादेवी वर्मा का। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सना सना हाथ जोड़ी किसकी रचना है? तो ए नंबर, इसका सही क्या हो जाएगा? ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर, हरिवंश राय बच्चन का। ठीक, 12 नंबर प्रश्न है, डायरी का एक पन्ना पाठ किस पर आधारित है? क्या है प्रश्न? डायरी का एक पन्ना पाठ किस पर आधारित है? तो ए नंबर में है प्राकृतिक, बी नंबर में है जलियांवाला बाग, सी नंबर में है स्वतंत्रता संग्राम और डी नंबर में है ग्राम जीवन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डायरी का एक पन्ना पाठ किस पर आधारित है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक, क्या हो जाएगा? बी नंबर, जलियांवाला बाग। ठीक, जलियांवाला बाग। ठीक, क्या है प्रश्न? पतझड़ में टूटी पत्तियां के लेखक हैं। ए नंबर में है हरिवंश राय बच्चन, बी नंबर में है प्रेमचंद, सी नंबर में है ज्ञान और डी नंबर में निराला। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 13 का पतझड़ में टूटी पत्तियां के लेखक हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? ए नंबर। कौन सा हो जाएगा? ए नंबर, हरिवंश राय बच्चन का। कौन हो जाएगा? हरिवंश राय बच्चन का। ठीक, 16 नंबर प्रश्न क्या है, सूरदास के पद में किसका वर्णन है? क्या है 16 नंबर प्रश्न? सूरदास के पद में किसका वर्णन है? तो ए नंबर में है राम, बी नंबर में है कृष्ण, सी नंबर में है शिव और डी नंबर में ब्रह्म। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सूरदास के पद में किसका वर्णन है? तो इसमें क्या हो जाएगा? कृष्ण। किसका? कृष्ण का। ठीक, चलो आगे पढ़ते हैं। 17वां प्रश्न में है, मीरा के पद में प्रमुख भाव है। क्या है? मीरा के पद में प्रमुख भाव है। ए नंबर में वीर का, बी नंबर श्रृंगार, सी नंबर में भक्ति और डी नंबर में हास्य का। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मीरा के पद में प्रमुख भाव क्या है? तो 17 का क्या हो जाएगा? सी। किसका? भक्ति का। कैसा था? भक्ति का। ठीक, 18वां प्रश्न में है, नेताजी का चश्मा कहानी वैज्ञ है। मतलब क्या? जो नेताजी का चश्मा कहानी है वो वैज्ञ है। ठीक, तो ये नंबर में समाज पर किस पर आधारित है? ठीक, तो ये नंबर में है समाज पर, बी नंबर में राजनीतिक पर, सी नंबर में शिक्षा पर, डी नंबर में स्वतंत्रता के बाद की
मानसिकता पर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नेताजी का चश्मा कहानी विज्ञान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किसका? स्वतंत्रता के बाद के मानसिकता का। ठीक, इसका डी नंबर सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में है, बाल गोविंद भगत किसका प्रतीक है? क्या है प्रश्न? बाल गोविंद भगत किसके प्रतीक हैं? ए नंबर धन का, बी नंबर सत्ता का, सी नंबर लोक संस्कृति, डी नंबर आधुनिकता। इसका सही क्या उत्तर हो जाएगा? बाल गोविंद भगत किसका प्रतीक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? सी नंबर। कौन सा? सी हो जाएगा। ठीक, लोक संस्कृति का। ठीक, चलो 20 नंबर पर प्रश्न पढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न में है, लखनवी अंदाज कहानी किस पर व्यंग्य करती है? मतलब किस पर दर्शाती है या किस पर आधारित है? ए नंबर है गरीबी पर, बी नंबर में है दिखावे पर, सी नंबर में है राजनीतिक, डी नंबर शिक्षा। किस पर आधारित है लखनवी अंदाज की कहानी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, दिखावे पर। किस पे? दिखावे पर। ठीक, दिखावे पर। ठीक, अगर आप सभी को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में जय हिंद, जय भारत।